नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि स्पेशली हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है। यहाँ पर जो कि बीएसएफ द्वारा निकाली गई है जॉब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन एमएचए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। तो बेसिकली दो स्पेशल पोस्ट के लिए है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। नॉन गस्टेड कैडर रिक्रूटमेंट रूल 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनोटेड फ्रॉम द कंपोजिट पोस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ग्रुप सी के लिए। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए दोस्तों, यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए ऑनलाइन मोड से सिर्फ एप्लीकेशन इसका इनवाइट किया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मेड विल बी ओपन 24 अगस्त से शुरू हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और 23 सितंबर तक रात को 12 बजे तक ये चलेगा। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो पे लेवल है 4 है, क्योंकि और रेडियो मैकेनिक की दोनों की सेम है। सैलरी जो है 25,500 से 81,100 के बीच में यहाँ पर आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी जो डेयरनेस है ना, डीए, राशन मनी, ड्रेस अलाउंस और भी जो भी अलाउंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की यहाँ पर बात करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी और एसटी/एससी के लिए दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 25 साल, ओबीसी के लिए 28 साल और एसटी/एससी के लिए 30 साल। तो बेसिकली हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ वही वाला एग्जामिनेशन एज लिमिट देखेंगे। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 3 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 6 साल की छूट है और एसटी/एससी के लिए 8 साल की छूट है। यहाँ पर मिलिट्री सर्विस में जो भी फौजियों ने नौकरी की है वो उसमें माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अलावा जो है आपको 3 साल की छूट और दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए दिया हुआ है। फॉर मेन की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको फुलाने पे 85 होना चाहिए। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वेट जो है करस्पॉन्डिंग टू हाइट और करस्पॉन्डिंग टू है, मतलब हाइट के हिसाब से यहाँ पर वेट होना चाहिए। एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन should have to retire the equivalent or higher rank army, navy, air force, the same trade. Total relaxation in physical standard and education qualification, मतलब यहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड की छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बता दिया पैरा 5.2 में दिया है। ब्रेक इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 2 ईयर, मतलब 2 साल से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट पर, और आपका शेफ ऑन होना चाहिए। अदर टर्म कंडीशन द री एम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विसमैन ये अमेंडमेंट रूल नंबर 2022 के हिसाब से ये ले रहे हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर दिया है। मेल को 1.6 किलोमीटर रनिंग है 6.5 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस मिलेंगे आपको। लेडीज़ के लिए 9 फीट 3 चांस मिलेंगे इनको भी। हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट है 3 चांस में, इनको 3 फीट है 3 चांस के लिए। एक्स सर्विसमैन और एग्जाम फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर कोई टेस्ट दिलाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उनको छूट है। रिटर्न टेस्ट की बात करें जो सीबीटी के हिसाब के अनुसार होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम सेपरेटली इन द बोथ पोस्ट। हिंदी इंग्लिश में होगा दोस्तों एग्जाम, एमसीक्यू बेस पे होगा। 2 घंटे का टाइम होगा यहाँ पर। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे, टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर होंगे। और 0.25% जो है माइनस मार्किंग है यहाँ पर। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 0.25 नंबर्स माइनस हो जाएंगे आपके। सिलेबस में क्या दें, फिजिक्स के होंगे 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश जी के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। 10+2 इंटरमीडिएट सीबीएसई स्टेट बोर्ड का एजुकेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे यहाँ पर, जनरल के लिए 38% आपको लाने पड़ेंगे, एसटी/एससी के लिए 33% और 20% है द कंपोजिट अपॉइंटमेंट के लिए, सीए के लिए जो कि ये होगा।
थर्ड फेज में आपका वहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर के जाने हैं। जो अपने सोल्जर्स हैं वो जो है अपना डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेकर के यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर लिखा है कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, दोनों लेकर के आपको वहाँ पर जाने हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों। अप्लाई करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन। उनके वेबसाइट में जा कर के, यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है। 24 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि 23 सितंबर तक यहाँ चलेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है दोस्तों। यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कि यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस है। नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू पे द कैंडिडेट बिलोंगिंग द एग्जाम कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, और जो कंपोजिनेट अपॉइंटमेंट जो है उनको 100 रुपीज़ नहीं देना है। 50 रुपीज़ प्लस 59 रुपीज़ विल चार्ज फ्रॉम द एवरी कैंडिडेट सर्विस चार्ज बाय द CSS कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये 100 रुपीज़ नहीं देने हैं और 50 रुपये देने हैं एक्स सर्विसमैन को। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो रेडियो ऑपरेटर की जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी टोटल 65 है, और रेडियो मैकेनिक की यहाँ पर 16 है एक्स सर्विसमैन की। तो उसमें से 20 अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 25 है, और SC के लिए 9 है, और ST के लिए 7 है। रेडियो मैकेनिक के लिए अनरिजर्व के लिए 5 है, AW के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 2 है, और ST के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।